हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। जैसे कार मैकेनिक को कार बनाने के लिए उसके टूल्स की आवश्यकता होती है और उसकी नॉलेज की, तो वैसे ही फिजिक्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैथमेटिकल टूल्स जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, वरना हमें आगे प्रॉब्लम करता है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम चार चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट इट विल बी ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड इट विल बी डिफरेंशिएशन, थर्ड इंटीग्रेशन एंड फोर्थ वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा पूरा यूज आएगा क्लास 11th और 12th में, और नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैथ्स में ये पढ़ने नहीं वाले, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो हम टर्म जानने वाले हैं वो है टर्म एंगल। तो सबसे पहले जानते हैं हम एंगल के बारे में। तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है थीटा। एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, एंगल जो होता है बेटा, जैसे एक आर्क होती है या सेक्टर आप मान लो, मैं बनाता हूं यहां पे लाइक दिस। ये एक सर्कल या डिस्क का पार्ट आप लोग मान सकते हो। तो जैसे बेटा ये होता है एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। इसको बोलते हैं हम आर्क, और इसको बोलते हैं रेडियस। तो जो थीटा होता है वो एक्चुअल में होता क्या है वो आप लोग जान लो। थीटा होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ये होता है थीटा का फॉर्मूला, और ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज, थीटा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। हम लोगों ने यूनिट जो होती है थीटा की वो डिग्री सुनी होती है, बट एक्चुअल में डिग्री यूज नहीं करते। डिग्री इसकी यूनिट है, बट इसकी एसआई यूनिट इज रेडियंस। आप लोग इसको आर ए डी सिंबल भी लिख सकते हैं। तो जैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से कोई वैल्यू आती है तो वो रेडियंस में आती है। ठीक है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। आप आगे जानेंगे, लेकिन आप लिख लो। ठीक है, तो इतना नोट करिए। तो एंगल के बारे में आप जैसे जाने, हम लोग जो अब तक एंगल की यूनिट देख रहे थे वो डिग्री थी, बट एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियंस होती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम अब जानते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक आपको चीज करके दिखाऊंगा, डेरिवेशन लाइक, तो आप ज्यादा इजीली समझोगे। मैंने एक सेमी सर्कुलर डिस्क बनाई है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया इसका एंगल थीटा, ये होगी इसकी आर्क, और ये हो गया इसका रेडियस। तो आप लोगों को पता है इसका रेडियस जो है वो क्या है, आर। ठीक है, इसकी आर्क हम निकाल सकते हैं। आर्क जो है आपको साफ दिख रहा है, ये सेमी पेरीमीटर है। पूरा पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, तो आधा क्या होगा पाई आर। तो हम इसका एंगल निकालते हैं। थीटा का फॉर्मूला क्या था, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो आर्क कितनी है पाई आर, और रेडियस कितना है आर। तो ये एंगल कितना आ गया पाई रेडियंस। और एक चीज आप लोग नोटिस करो, आपको पता है ये एंगल डिग्रीज में कितना है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रेडियंस में ये पाई रेडियंस आ रहा है, और डिग्री में तो हमें पता है कि ये 180 डिग्री है, आधा 90 होता है तो पूरा 180 ही होगा। तो इससे हमें इसका एक कन्वर्जन रूल मिला, वो ये है कि जो पाई रेडियंस होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसी से आपका कन्वर्जन हो जाता है। अब जैसे आप लोगों को पूछोगे पाई बाय 2 कितना होगा, 90 डिग्री कितना होगा, तो हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, 60 डिग्री कितना होगा पाई बाय 3। और इसका एक और चीज देखोगे, अगर आपसे कोई पूछ ले 1 रेडियन की वैल्यू क्या है, तो 180 डिग्री बाय पाई, पाई की वैल्यू नियर अबाउट 3.14 होती है, तो 1 रेडियन की वैल्यू आती है, आप लोग सॉल्व करोगे तो 57.27 डिग्री। वैसे आप खुद निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्जन फॉर्मूला जानते हैं। तो जैसे कि हम लोग जान गए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि कन्वर्जन का फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हमें डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से।
और अगर हमें रेडियंस से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। ये वैसे उसी से आया है, तो आप लोग वैसे जान सकते हो कि जैसे पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई, आप यूनिटरी मेथड करके भी यूज कर सकते हो, वरना ये भी। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप खुद से करना। देखिए, तो बोर्ड में जो क्वेश्चन दिए हुए आप उनको पोज करके खुद से ट्राई करिए। तो मैं मानता हूं कि आप लोग कर चुके होंगे, तो मैं करता हूं। तो सबसे पहले बेटा आता है 60 डिग्री। अब हमें करना है डिग्रीज टू रेडियंस। तो मैंने क्या सिखाया था, आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। तो 60 डिग्रीज को जब हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 से 3 कट जाएगा, आंसर विल बी पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है। अब आते हैं 30 डिग्री को जब हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 180 से 6 कट जाएगा, तो ये बटेगा पाई बाय 6 रेडियन। ऐसे हम 45 डिग्री को करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 रेडियन। और जब 150 पे हम करेंगे तो ये आंसर बनेगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। इतनी मैथमेटिक्स तो आप कर ही लोगे। ठीक है। अब अगला हम लोग कर रहे हैं रेडियंस टू डिग्रीज। जब कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 180 बाय पाई, बताया था ना आपको। तो जब हम इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक करके दिखा देता हूं, पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कट गया, 6 से ये हो जाएगा 30, तो पहला आंसर आएगा 30 डिग्री। ठीक है। फिर पाई बाय 4 को भी हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आपका बनेगा 45 डिग्री। ठीक है। फिर सिमिलरली आप कर सकते हो, 2 पाई बाय 3 का आंसर आपका बनेगा 120 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 का बनेगा आपका 270 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंगल के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। एंगल मुझे लगता है आप जान ही चुके हो, तो फिर से एक बार बता दूं, एंगल जो है बेटा, इसकी यूनिट जो रहेगी वो डिग्री हम भले 10th तक यूज करें, बट इसकी SI यूनिट रेडियन रहेगी। हम जो सॉल्व करेंगे, जो एंगल की वैल्यू मान आएगा वो रेडियन में रहेगा। और अगर आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है या डिग्री से रेडियन, तो वो आप ये जान ही चुके हैं, अब आपके लिए इजी रहेगा। तो एक ही चीज आपको बस याद रखनी है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोग आगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, और कह सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी। तो ये 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आप लोग 10th में तो जानते ही होंगे, लेकिन ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होते हैं। तो हम बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल है थीटा। तो थीटा के साथ वाला जो होता है वो होता है आपका बेस, ये होता है आपका हाइट, या आप इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। और ये होता है आपका हाइपोटेनस। तो इसके सिंबल हम क्या रखते हैं, इसको बी बोल लेंगे, इसको पी बोल लेंगे, और इसको एच। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, आप लोग वैसे 10th में पढ़े हो, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, वो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये हो जाता है पी बाय एच। ठीक है। तो अगला आपका आता है कॉस थीटा। कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा बी बाय एच। अगला आपका आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, पी बाय बी। ठीक है। तो वैसे ही 3 और फंक्शंस होते हैं, बट वो इसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैं साथ साथ लिख देता हूं। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा। बीच में लाइन लगा देते हैं। तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये उसका ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। तो वैसे ही सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो वो क्या हो जाएगा, ये बी बाय एच है, तो वो एच बाय बी। एंड सिमिलरली टेन थीटा का कॉट थीटा, और ये हो जाएगा आपका बी बाय पी।
तो 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आप लोगों ने देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और उन्हीं के रेसिप्रोकल साइन का कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। और ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होते हैं। यहाँ पे आप बना दो राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको जानने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप देखिए मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, एक में मैंने एंगल यहां रख दिया थीटा और एक में मैंने यहां रख दिया एंगल थीटा। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो थीटा के साथ वाला होता है बिल्कुल एडजेसेंट, ये तो हाइपोटेनस ही है, ये तो हाइपोटेनस ही रहने वाला है, लेकिन जो थीटा के साथ वाला होता है वही बेस होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे अब थीटा यहां पे हो गया है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये फिर हाइट हो जाएगी, या इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ठीक, तो आपको क्या जानने को मिला कि थीटा के साथ वाला बेस है, ठीक है, लाइक दे हेयर थीटा, तो ये बेस होगा, ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस हो गई। तो इस तरीके से आपको साइन और कॉस की वैल्यूज देना, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है थीटा को ऊपर करके। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। पहला क्वेश्चन मैं खुद से कर दूंगा, दूसरा आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन ये है, जैसे अगर आपको किसी एक फंक्शन की वैल्यू पता है और आपको बाकी पांचों फंक्शन निकालने हैं, तो वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? यहां देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि इसके बहुत से वेज है सॉल्यूशन के, कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर लो जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो मैं बता रहा हूं वो यूज करिए, कि cos थीटा की वैल्यू 5/13 गिवन है। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, तो हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये है हमारा थीटा। अब देखिए cos थीटा का मान क्या गिवन है। cos थीटा होता क्या, आपको बताया था पहले हमने, cos थीटा होता है बेस b अपॉन हाइपोटेनस h, और cos थीटा का मान कितना गिवन है, 5/13। तो हम क्या करेंगे, बेस की वैल्यू 5 ले लेंगे और हाइपोटेनस की 13, क्योंकि इसकी रेशियो तो वही रहेगी, कहना वही चाह रहा है, हम मान लेते हैं, या 5k भी मान सकते हैं, 13k भी मान सकते हैं कांस्टेंट लगा के, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 ही मान लीजिए, इसको 13। तो बेस क्या होता है, ये इसकी वैल्यू आ गई 5 और इसकी आ गई 13, तो ये बचा परपेंडिकुलर। ये कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है ये, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर p स्क्वायर, बेस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर 169। तो p स्क्वायर आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, और p स्क्वायर 144 है, तो p कितना आ गया 12, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल गई 12। तो अब हमें तीनों साइड्स पता है, तो हम पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मान लो उसने कोई भी पूछा हो तो आप तुरंत बता दीजिए, तो मैं वो फंक्शंस लिखता हूं, एक मिनट। तो सबसे पहले साइन थीटा का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर p ओवर h, तो p कितना है 12 अपॉन 13। चलो हम फिर tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा का भी आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो p कितना है 12 और बेस 5, 12/5। अब चलो secant थीटा निकाल देते हैं, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल h/p, h है 13, p है 12। secant थीटा, secant थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो cos थीटा b/h, तो ये h/b, h कितना है 13 और b है 5। सिमिलरली एक रह गया आपका tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, तो ये ऑब्वियसली tan का रेसिप्रोकल होगा, तो 5/12। तो इस तरीके से हमने
पांचों की पांचों वैल्यूज निकाल ली बस एक ट्राइंगल बना के। अगर आप इक्वेशंस यूज करते तो आप साइन की निकालते, उसके बाद tan पे जाते, बट ये ज्यादा इजी रहेगा कि आप सीधा एक ट्राइंगल बनाइए और आपसे एग्जामिनर ने जो पूछा है आप सीधा बता दीजिए। जैसे आपसे tan पूछा होता तो tan थीटा होता हाइट परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 12/5 डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। tan थीटा की वैल्यू गिवन है 7/24 और आपको sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग खुद से कर लेना। आंसर इसका रहेगा sin थीटा विल बी 7/25 और आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया, आप निकाल लेना। तो बस आपको क्या करना, वही ट्रायंगल बनानी है और फिर सॉल्व कर लेना, जो भी आपसे एग्जामिनर ने पूछा निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इतना। तो ये टेबल तो आपने क्लास 10th में देखा ही होगा। तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे हमें क्लास बचपन से टेबल्स याद है 7 5 35, वैसे ही हमें ये भी क्रैम करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये हमारी पूरी क्लास में 11th 12th हमेशा काम आने वाला है। तो कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90, ये हमें बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई sin 30 पूछे तो आप तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है ना, आप कोई ट्रिक यूज करिए, बल्कि आप इसको याद ही कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर है। तो हम लोग वैल्यूज देखते हैं। तो पहले इसको सबसे पहले एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0 डिग्री तो 0 रेडियन ही रहेगा। 30 डिग्री कितना रेडियन रहता है, π/6, क्योंकि आपसे रेडियंस में भी पूछ सकते हैं। 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 रेडियन और 90 डिग्री π/2 रेडियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं sin 0 पे। तो sin 0 क्या होता है, 0। sin 30 डिग्री, या आप बोल सकते हो sin π/6, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और अगला आता है हमारा sin 45 डिग्री, उसका मान होता है, वैल्यू होती है 1/√2। फिर हम लोग बढ़ते हैं sin 60 डिग्री पे, जिसकी वैल्यू होती है √3/2। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं sin 90, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब हम आते हैं cos 0। जो ये ऐसे चल रहा है ये वैसे इसमें रिवर्स हो जाता है, बट फिर भी आप याद रख लेना। तो cos 0 क्या हो जाता है, 1, बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाएगा। अगला हमारा आता है cos 30, जो कि हो जाता है √3/2। फिर हमारा आता है cos 45, जो कि सेम ही रहता है 1/√2। फिर हमारा आता है cos 60, हम ये भी बोल सकते हैं cos π/3, इसकी वैल्यू रहेगी 1/2। फिर हमारा cos 90, जो कि 0 हो जाता है। ठीक है, और एक चीज और जानिए, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, sin θ/cos थीटा। मतलब इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं हम tan 0, तो ये हो जाता है 0, 0/1। tan 30 जो हमारा होता है वो होता है 1/√3। tan 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 और tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, और जब हमारा आता है tan 90 1/0, तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। अच्छा, कहीं जगह इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो tan 90 इनफाइनाइट होता है। तो ये फिजिक्स में होता है, ये मैथमेटिक्स में होता है, वैसे बता देता हूं। तो ये टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए अच्छे से। आपको कोई कहीं से भी पूछे, जैसे लाइक cos 60, तो आप तुरंत बोलिए 1/2, ना कि आप टेबल बना रहे हो या आप कॉपी में एग्जाम्स के वक्त टेबल बना रहे हो। इतना टाइम नहीं होता, ये तो आपकी बहुत सिली सी क्वेश्चंस रहेंगे, छोटा सा पार्ट रहेगा। आप पूरा क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपसे ये तीनों याद कर लेना, अगर आपसे कोई पूछ ले कोसेकेंट थीटा, तो आपको पता है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। जैसे कोसेकेंट 60, तो साइन 60 √3/2, तो कोसेकेंट 60 2/√3। आपसे कोई पूछ ले सीकेंट 45, तो cos 45 1/√2, तो सीकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल √2। आपसे कोई पूछ ले कोट 60, तो tan 60 √3, तो कोट 60 1/√3। तो मैंने सीकेंट कोसेकेंट और कोट नहीं लिखा, लेकिन आपको पता वो उसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये टेबल बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और आपको हमने बता दिया रेसिप्रोकल वाला। तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/कोसेकेंट थीटा। ये साइन इज इक्वल टू cos थीटा क्या होता है, 1/सीकेंट थीटा, और tan थीटा होता है 1/कोट थीटा। तो अगर आपको कोसेकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू जाननी है तो बस उसको रिवर्स कर देना। ठीक है, तो आई होप कि आप ये पूरा टेबल याद कर ले। तो इसको लिख लीजिए।
तो एक ट्रायंगल बहुत जरूरी है जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल 3 4 5, जिसकी साइड्स 3 4 5 की रेशियो में रहती है। ये बहुत काम आती है आपको आगे, तो अभी जान लेते हैं। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, तो इसकी साइड्स जो होती है वो 3 4 5 होती है। तो ऑब्वियसली 5 तो सबसे बड़ा नंबर है, तो वो हाइपोटेनस ही होने वाला है। तो 5 और आप इसको मान लो 3 और इसको मान लो बचा हुआ 4। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत है आपको याद रखना है। ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, ये 5 है और ये 3 है, तो इसके जो बीच में जो एंगल आता है वो होता है बेटा 53 डिग्री। ठीक है, अब ये 53 है, ये 90, तो ये बच गया 37 डिग्री। देखो हम लोगों ने अभी कौन कौन सी वैल्यूज याद कर ली थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, लेकिन हम ये दो भी याद कर सकते हैं और आ सकते हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री भी। जैसे आप देखिए साइन 37 का मान क्या होगा, अब आप बताओ। साइन 37 होगा, ये वाला एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/5। और cos 37 क्या होगा आप बताओ, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 4/5। tan 37 विल बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। तो हम 37 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। सिमिलरली हम 53 की भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद से निकाल के दिखाइए। cos लाइक sin 53, cos 53 और tan 53। अब आप एक गलती कर दोगे, आप लोग को पता है जब एंगल 53 ये है तो ये बेस हो जाएगा, या तो आप ट्रायंगल को सीधा कर दो या आप दिमाग लगा लो। वैसे ट्रायंगल सीधा कर देते हैं, जैसे मैं एक नई ट्रायंगल बना देता हूं। देखिए अब ये वाला एंगल 53 डिग्री कर देंगे, क्योंकि 53 डिग्री पूछा ना, तो इसको 53 मानेंगे। तो ये 53 है तो ये 37 होगा। अब 53 है तो ये 5 साइड होगी और ये वाली 3 और ये वाली 4, तो 5 और 3 के बीच में 53 रहना है। तो देखो, तो sin 53 विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस 4/5, cos 53 विल बी बेस ओवर हाइपोटेनस 3/5 और tan 53 विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। तो इस तरीके से देखो आप 37 डिग्री और 53 डिग्री का भी मान निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको 3 4 5 ट्रायंगल यूज करना है। एक चीज याद रखना, जब आपसे 37 डिग्री का पूछा जाए तो आप ये वाली ट्रायंगल यूज करना, क्योंकि यहाँ पे बेस रख लेना, आप इतना मतलब कॉम्प्लेक्स ना करना, आप ये वाली ट्रायंगल यूज करना जब आपसे 37 डिग्री का मान पूछे। और जब आपसे 53 डिग्री का मान पूछे तो आप नीचे ये वाला एंगल 53 करके ये ट्रायंगल यूज करना। बात एक ही है, इजी है बनाना। ये 53 के बगल होगा 3 और 5 साइड, बची हुई 4। ये 53 है तो बगल में 3 और 5 साइड और ये 4। तो ये ट्रायंगल भी आप जान लेना, आगे फ्यूचर काम आता है, अभी से जान लोगे तो बेहतर है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, तो आपको याद होंगी। वैसे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कम से कम रिमेंबर रहे। तो फर्स्ट क्या थी आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? फर्स्ट थी बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड वाली क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वाली क्या थी? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी, तो आप इसको याद कर लेना या जान रखना। वैसे इतना काम नहीं आता आगे हमें, क्योंकि हमें सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स के पर्पस से पढ़ना है, जितना हमारे लिए जरूरी है, तो इतना हमारे ये काम का नहीं है। तो आज हमने जो पढ़ा, हमें जो होमवर्क है आपको क्या याद रखना है, 0 to 90 डिग्री सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए एकदम क्रैम। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम जो वैल्यूज सीखने वाले हैं वो है 90 से अबव, लाइक 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री। अगर बेटा आपकी वैल्यूज आपको 30 डिग्री नहीं आता तो 120 तो आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे, 150 डिग्री तो आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, फिर आप पहले 30 निकालोगे फिर 120 पे जाओगे। तो इसलिए आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपने जो भी आज पढ़ा है वो सब याद कर लीजिए। आपको पूरी वैल्यूज याद होनी चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने पढ़ाया था 30, 60, 90, 45 वो तो जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले वो ये रहेगा कि हम 90 से अबव वाले एंगल कैसे याद करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको पता ही होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, tan थर्ड में और cos
फोर्थ में, और इनके रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम हायर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आप ये जरूर याद कर लीजिए, तभी आपको आगे प्रॉब्लम होगा। मैंने आपको बोला है फिजिक्स लाइक इंटरलिंक चलेगी, पिछला लेक्चर नहीं आएगा तो नेक्स्ट बिल्कुल नहीं आने वाला। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।